ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, आज 25 अगस्त 2024 आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही यादगार दिवस है, क्योंकि आज रविवार है। हम सभी प्यारे अव्यक्त बाप दादा से महावाक्य सुनते हैं, और दूसरा हम सब की प्राणों से प्रिय, प्राण प्यारी यज्ञ की प्रशासिका दादी जी अर्थात प्रकाशमणि दादी जी का आज पुण्यतिथि है, स्मृति दिवस है। हम सभी प्यारी बाबा के साथ साथ प्यारी दादी को भी आज पूरा दिन याद करेंगे। दादी की विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करने का दृढ़ संकल्प करेंगे। आज प्यारे बाबा की मुरली का रिवाइज डेट है 4/11/2001। हेडिंग है सत्यवादी बनो और समय प्रमाण, रहम दिल बन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। पहली बात, आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिकिलदे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। अति प्यारे सिकिलदे और मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। बाबा ने कहा, आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना, भाग भाग कर आए हैं, तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। जैसे बच्चे भाग भाग के आते हैं, तो बाबा कह रहे मैं भी भाग भाग के ऊपर से नीचे आया हूं। दूसरी बात, सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। कई बच्चे रूहरिहान में कहते हैं, क्या कहते हैं, बाप दादा तो शक्तियां देता है, लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती है। तीसरी बात, बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वाह बच्चे वाह का आवाज कानों में गूंजे। कौन सा आवाज कानों में गूंजना चाहिए? वाह बच्चे वाह। फिर बाप को उल्हाना नहीं देना। क्या उल्हाना नहीं देना? बाबा आपने सुनाया नहीं। तो बाबा हम सबको याद दिला रहे हैं, अगर धर्मराज के पाठ में भी क्या कहेंगे, हम सभी वाह बच्चे वाह कहेंगे। चौथी बात, वरदान है उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भाव। दो बातों से मुक्त होना है, आलस्य से और अलबेलेपन से। स्लोगन, पांचवी बात, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना। तो भाई बहनों, आज अव्यक्त बाप दादा से बहुत सुंदर मुरली हम सब सुने हैं। साथ में जैसे मैंने बताया, आज हमारी बड़ी दादी दादी प्रकाशमणि जी की स्मृति दिवस है। आप सबको ज्ञात हो, बड़ी दादी 69 से लेकर बाबा के यज्ञ का सफल संचालन किया। देश विदेश तक बाबा के ज्ञान को, बाबा के सेवा केंद्र को जन जन तक फैलाने की निमित्त बनी। और दादी को ये बाबा का वरदान था कि जहाँ भी दादी जाती थी, जिस सभा में भी जाती थी, लोग दादी को जैसे भगवती की दृष्टि से देखते थे। कोई देवी आत्मा है, कोई विशेष आत्मा है, सभी चरण झुकाते थे, बहुत प्यार से नमन करते थे। ऐसी विशेष आत्मा का मुझे याद है, आप सबको मालूम भी है, 2007 में दादी अपना भौतिक शरीर छोड़ करके बाप दादा के गोद में गई। और आप सबको पता होना चाहिए, उन दिनों 3 दिन तक बाबा के यज्ञ में, बाबा के घर में भोजन नहीं बना था। 3 दिन तक, क्योंकि 3 दिन तक दादी के शरीर को वहाँ डायमंड हॉल में रखा गया था, और चारों तरफ से भाई बहन आए, और उसके बाद दादी का अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार होने के बाद बाबा का बहुत सुंदर सुंदर संदेश आया। मैं 1-2 बातें आप सबको सुना देना चाहता हूँ। बाबा ने उस समय कहा कि बच्ची जिस घर में गई है, जिस घर में ये जन्म लेने वाली है, जिस गर्भ में गई है, उस माँ बाप का कोई बच्चा नहीं है, वो नहीं संतान थे। और इतने भक्ति पूजा पाठ वाले, इतने श्रद्धा वाले कि पानी को भी भोग लगाते हैं। उनके जो माँ बाप हैं, दादी के जो माँ बाप बने हैं, वो पानी को भी भगवान को भोग लगाते हैं, इतने शुद्ध। और बाबा ने बताया था, उनके जो माँ बाप हैं वो गांव का मुखिया है। वो गांव के लोगों को एक प्रकार से बहुत मान्यता प्राप्त है। और आप सबको भी मालूम होगा, अब तो इतने साल हो गए, आपने अनेक बार सुना होगा, दादी जी जो है वो बालक के रूप में जन्म लिया है, लड़के के रूप में।
और जब जन्म लिए लिए थे उस समय बाबा ने कहा था, क्योंकि आप सबको मालूम है कई साल तक गुलजार दादी के तन में 25 अगस्त को दादी आती थी और दादी सबसे मिलती थी, बात करती थी। और दादी को कई बार पूछा जाता था कि आप अपने घर से यहाँ कैसे आ गए, माँ बाप खोजेंगे तो दादी कहती थी मैं सोने का नाटक करती हूँ। ऐसा लगता है मेरे माँ बाप को कि मैं सोया हूँ और मैं यहाँ बाबा के पास आ जाती हूँ। तो बहुत सुंदर ये प्रभु लीला है भाई बहन, उसको समझने की जरूरत है। और बाबा ने कहा था कि दादी जिस घर में जन्म ली है वहाँ पर उनके माँ बाप भी उनको जैसे समझते हैं कि हमारे घर में कोई देव आत्माएं हैं, हमारे घर में कोई पूर्वज आए हैं। इवन आसपास के लोग, पड़ोसी लोग, जब वो बहुत छोटे थे दादी जी बालक के रूप में, तो आ करके हाथ जोड़ते थे, ये कोई हमारे घर में महात्मा आया है, इस घर में कोई महात्मा आया है। दादी के मस्तक से लाइट लाइट सबको दिखाई देता था। तो ऐसी विशेष आत्मा है दादी जी, और जहाँ भी है बाबा का सेवा कर रही है। अर्थात आप सबको ये भी बता देना चाहता हूँ कि रहस्य को समझना है कि जो भी एडवांस पार्टी वाली आत्माएं हैं ये ज्ञान में नहीं चलेंगे, ये रोज मुरली नहीं सुनेंगे, क्योंकि इनका ये ज्ञान का पाठ पूरा हो गया भाई बहनों। लेकिन ये जैसे इनको लगेगा कि ये सब आत्माएं इस संस्था में जाए, सब आत्माएं बाबा के घर में जाए, वो दूसरों को लाने के निमित्त बनेंगे। लेकिन चूंकि एडवांस पार्टी वाली आत्माएं हैं और अपने संकल्प से, बोल से, अपने चलन चेहरे से अब तक भी संगम युग में भगवान का संदेश देने का, भगवान का नाम रोशन करने का सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये जब वतन में जाते हैं, सूक्ष्म वतन में, तो वो बालक के रूप में नहीं जाते हैं, वो बच्चे के रूप में नहीं जाते हैं, इस जन्म में अभी जो लिया है वो जन्म के रूप में नहीं जाते हैं, बल्कि दादी के रूप में जाते हैं। जो पिछले जन्म में जिस रूप में थे, चाहे जानकी दादी, चाहे गुलजार दादी, चाहे बड़ी दादी, चाहे मनोहर दादी, चाहे जानकी दादी, ये दादी के रूप में जाते हैं बाबा के पास। और सूक्ष्म वतन में जा कर के जब जाते हैं बाबा के पास, तो बाबा उन सब दादियों को सारे विश्व में सेवा के लिए भेजते हैं। लेकिन जब नीचे आते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो ये सुंदर लीला है, कभी और समय नहीं मिलेगा तो आप सबको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आज का दिन हम सबके लिए बहुत सुंदर दिवस है। बड़ी दादी को सारा दिन याद करते रहें, और बड़ी दादी का अनेक विशेषताएं हैं, अनेक विशेषताएं। बाबा की लाडली, बाबा की संदेशवाहक, अनेक ब्राह्मण आत्माओं की दिल की प्यारी थी। और दादी को हम सभी आज भोग भी लगाएंगे और ऐसी प्यारी दादी को याद करते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति।